व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कल हम लोगों ने गुडविल का काफी सारा पोर्शन कवर किया था जिसमें सारे ही मेथड्स हमने कवर कर लिए। अब आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो सब लगाते हैं और देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा क्या उससे रिलेटेड कुछ आ भी रहा है। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये, ली एंड लॉजन, लॉ पढ़ा के ना लॉ की याद आ रही है। ली एंड लॉजन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दो पार्टनर्स है बेटा बराबर बराबर। दे एग्रीड टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। नया पार्टनर आया एच 1/4 के लिए। For this he was decided to find out the value of goodwill, goodwill की वैल्यू निकालनी है। Messrs Lee and Lawson earned profits during the year, 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बेटा। प्रॉफिट ट्रेंड्स में दिख रहे हैं, एक 20 फिर एक 25 फिर एक 30 फिर एक 50, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो अगर एवरेज प्रॉफिट हुआ तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगा देंगे, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैसर्स ली एंड लॉसन वाज ₹5 लाख। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग वेरियस मेथड्स। क्या बात है, देख रहे हो तुम। मैंने इसीलिए तुम्हें कल के वीडियो में सारे मेथड्स के अलग अलग से क्वेश्चन भी दिखा दिए थे, करवा दिए थे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये तो बस एक ही बारी में चलो भाई कर दो, बच्चे ने पढ़ लिया चलो भाई सारे मेथड से निकाल दो। भाई तुम ऐसे क्यों करते हो बच्चों के साथ, गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर क्वेश्चन बना के देने चाहिए। देखो जी, बोल रहा है गुडविल निकाल दो फॉलोइंग वेरियस मेथड्स। तो ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले ले, है ना। तो देखो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो आप एज्यूम करके चल लेना 3 साल के हिसाब से, ठीक है। तो हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 3। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, है ना। तो एक काम करते हैं, ये प्रॉफिट्स है, वेट्स दे देते हैं 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट इनटू वेट आ जाएगा, ठीक है। वेट्स आपने असाइन कर दिए, निकालो 120 इंटू 1, ये तो आ गया 120। एक 25 इंटू 2 250, एक 30 इंटू 3 390, और एक 50 इंटू 4 6 लाख। सम लगाओ भाई जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये है ना प्रॉफिट इनटू वेट, दिस इज प्रॉफिट इनटू वेट। तो यहाँ पे तो 3 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर 9 5 14 14 और 2 16, 6 1 7 3 10 2 12 और एक 13, 13,60,000 रुपये आ गया बेटा। 13,60,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स 4 5 7 8 9 10, तो ये आ गया 1,36,000। 1,36,000 यहाँ पे रख दो, 1,36,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा, 136 इंटू 3, 136 इंटू 3, 4,08,000 रुपये। ये आ गया बेटा हमारा गुडविल। कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अगले मेथड पे चलता हूँ। हो गया बेटा जी, चलो अगले पे चलते हैं। वेटेड एवरेज से तो हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज फिर से मैं 3 ले रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक हो गया। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है जी, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 20%। तो 5 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 5 लाख का 20% आ जाएगा 1 लाख रुपए। ये आ गया जी। अब हमें यहाँ पे लेना है एवरेज प्रॉफिट बेटा जी। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करें, एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट अगर करो तो फिर से वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लो ना। कितना आया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमने कितना लिया था पिछली बार,
सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 1,36,000 रुपये, 1,36,000 रुपीज, वही आ जाएगा। 1,36,000 माइनस 1,36,000 रुपये आ गए बेटा। इस 36,000 को यहाँ रख दो। 36,000 इंटू 3, 36,000 इंटू 3, 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये बेटा गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया बेटा ये भी। इसके बाद तुम कर लो एन्यूटी मेथड से। एन्यूटी मेथड से हमने क्या सीखा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज या सुपर प्रॉफिट जो भी है, अभी तो सुपर प्रॉफिट है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट इनटू पीवी फैक्टर, राइट। सुपर प्रॉफिट तो 36,000 का है, ये रहा सुपर प्रॉफिट। पीवी फैक्टर निकाल लो बेटा, पीवी फैक्टर 20% के हिसाब से निकाल दो, ठीक है। 20% के हिसाब से निकाल दो कि भाई 1/1.20 एक बार इज इक्वल टू 2 बार 3 बार। कैलकुलेटर भी नहीं है यार, कैलकुलेटर मंगाता हूं अभी। ये आ गया बेटा 1/1.20, एक बार दबाया तो 0.83, फिर दबाया तो 0.69, 0.69, फिर दबाया तो 0.57। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, जीटी दबा दो, ठीक है। 0.83 प्लस 0.69 प्लस 0.57, 2.08, 2.0809 आ रहा है। 36,000 इंटू 2.08, ये आ रहा है 74,880। बेटा एग्जैक्टली तुम्हारा कैलकुलेटर में जीटी के हिसाब से जो भी पीवी फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया, लेकिन कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट निकल के आएगा। ठीक हो गया, परफेक्ट। हाँ सर, ये एन्यूटी मेथड से हो गया। इसके बाद अब क्या बचा, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कर लो। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यही तो फॉर्मूला होता है ना। सुपर प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 36,000, तो 36,000 इंटू 100 अपॉन 20, 180, 1,80,000 रुपए। लो जी, सारे मेथड से हो गया बेटा, जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलो बेटा जी, ये डन हो गया। आगे चलते हैं अब जल्दी से दूसरे सवाल पे। The following particulars are available in respect of the business carried on by राठौर। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिए हुए हैं भाई, 4 साल का हिसाब किताब दिया हुआ है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% एंड रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 2%। बोल रहा है अगर आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस करते हो तो 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और 2% रिस्क रिटर्न आ जाएगा, तो टोटल 12% का रिटर्न हो गया ना। NRR 12% के हिसाब से हो गया। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, जो उसकी नॉर्मल रेम्यूनरेशन बनती है वो 6,000 रुपए बनती है, ठीक है जी, ये भी बिजनेस को पे करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। अच्छा, 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे, ठीक है, ठीक है सर। गुडविल आपकी आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू 5। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 150, रेट ऑफ रिटर्न 12, 150 पे 12% क्या बैठता है, 150 पे 12% 18,000, ये तो आ गया बेटा 18,000। एवरेज प्रॉफिट आपको 4 साल का निकालना है, तो हमारे पास 40,000 प्लस 36,000, तीसरे साल में लॉस है बेटा 6,000 प्लस चौथे साल में 50,000, 120 डिवाइड बाय 4 30,000 बैठता है, ठीक है। लेकिन अब 6,000 हर साल का रेम्यूनरेशन भी था एम्प्लॉयमेंट का, प्रोप्राइटर का 6,000 का रेम्यूनरेशन भी था, वो माइनस कर दो, 24,000 रुपए का एवरेज आ गया।
24,000 रुपीज का एवरेज आ गया बेटा। ये कैसे निकाला? ये हमने निकाला 40 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 50 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें से जो भी एवरेज आएगा, इसमें से क्योंकि हर साल 6,000 की रेम्यूनरेशन भी थी, 6,000 पर एनम, तो 6,000 पर एनम हो गई, तो 24,000 4 साल की डिवाइड बाय 4, तो 6,000 ही आ जाएगी। तो 6,000 रुपए एक ही बार माइनस कर लो तो 24,000 आ जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली 30,000 बन रहा था, 30 में से 6 माइनस किया तो 24,000 आ गया, इसको यहाँ रख दिया। 24 माइनस 18 कितना आ जाता है? 6,000, 6,000 इंटू 5, 30,000 रुपए की गुडविल बन गई बेटा। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से हो गया बेटा जी। चलो, मैंने कैलकुलेटर भी मंगवा लिया स्पेशल तुम्हारे लिए। आओ शुरू करते हैं। एक्चुअल में ऑफिस में तो कैलकुलेटर रहता है, बट जब मैं घर से काम करता हूँ ना तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, फोन में हो जाता है, बट पीवी फैक्टर वगैरह के चक्कर में जरूरत पड़ती है। देखो बेटा, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके बाद पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन द अबव डेट ब्लैक वाज एडमिटेड। बेटा एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं, पहले तो ये समझो। सही है सर, ये पॉइंट क्या है, किस तरीके का है? आओ जरा मेरी बात समझना। टाइसन बेटा बैठ जा, तो बाहर नहीं जाना। क्या, बैठ जा जल्दी से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं ना, तो हमें मेनली 3 केसेस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। सबसे पहला केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर रेशो चेंज हो रहा हो। ठीक है, दूसरा केस है बच्चों एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा केस है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और तीसरा केस है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखो, बहुत सिंपल सरल सा यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको फाउंडेशन में सिखाया जाता है। 12th में जो आप ट्रीटमेंट सीखते हो वो जैसे हर चैप्टर में थोड़ा अलग अलग है ना, यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे कोई चक्कर है ही नहीं। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो ऐसा है, अल्टीमेटली फर्म जिन भी पार्टनर्स की है, लेट सपोज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बात करूं कि भाई ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1, बराबर बराबर पार्टनर्स थे, तो दोनों ने मिलजुल के गुडविल बनाई, दोनों ने मिलजुल के मेहनत करी, रेपुटेशन दोनों की बराबर बराबर हुई। तो लेट सपोज जो गुडविल बनी वो बनी 30,000 रुपए की या 3 लाख रुपए की, ले लो सपोज गुडविल बनी 3 लाख रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गुडविल 3 लाख रुपए की है तो ए का कितना अधिकार और बी का कितना अधिकार? सर ए का अधिकार हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का, बी का अधिकार हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि दोनों की जो मेहनत है वो बराबर बराबर की है, रेशो बराबर बराबर की है। लेकिन अब ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो रेशो को चेंज कर रहे हैं, रेशो को चेंज कर रहे हैं, तो अब रेशो सपोज वो कर रहे हैं 2:1, नया रेशो आ रहा है 2:1, तो गुडविल तो अभी भी इतनी है 3 लाख रुपए। तो एज पर न्यू रेशो, ये एज पर ओल्ड रेशो, एज पर न्यू रेशो जो गुडविल बन रही है, जो गुडविल बैठ रही है, वो बैठ रही है इसकी 2 लाख और इसकी बैटरी है 1 लाख। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसकी गुडविल थी कितनी पहली रेशो के हिसाब से? 1.5 लाख, अभी कितनी हो गई? 1 लाख। तो 50,000 रुपए का लॉस हो रहा बेटा, इसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर आप इसको देखो, पहले थी 1.5 लाख, अब है 2 लाख, 50,000 रुपए का गेन हो रहा है बेटा, इसको 50,000 का गेन हो रहा है बेटा इसको। तो हम बेसिकली एंट्री जब गुडविल की करते हैं ना, हम बोलते हैं भैया आपने इनकी गुडविल खरीदी है तब बढ़ रही है। रेशो चेंज होने का मतलब यही तो है कि एक पार्टनर ने अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को सेल कर दिया, उसका कम हो गया, उसका बढ़ गया, है ना। तो यहां पे जो एंट्री बनती है वो बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री ध्यान रखना, गेनिंग डेबिट टू, हाँ टाइसन पढ़ाने दे, तुझे अभी बाहर करता हूं ये क्वेश्चन करते ही। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, देखो बेटा गेन कर रहा है ए, तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल डेबिट टू बी का कैपिटल, कितना कितना 50,000 50,000। देखो कितना आसान हो गया। अब हम ये क्लास 12th में कैसे सीखते थे? क्लास 12th में सीखते थे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो सर जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए और बी, ओल्ड रेशो बराबर बराबर 1/2 1/2, न्यू रेशो कितना हो जाएगा 2/3
1/3, एलसीएम ले लो 6, एलसीएम ले लो 6, तो 2 बेसिकली 6 आ गया ना, 3 - 4, 3 - 2, माइनस का 1/6, 1/6, तो देखो ये कर गया सेक्रीफाइस, ये कर गया गेन, ये कर गया गेन। यही सिखाया था हमने आपको क्लास 12th में, है ना। एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है, तो एंट्री देखो वही होगी ए डेबिट टू बी, मैंने यहाँ पे भी ए डेबिट टू बी करी, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, गेन और सेक्रीफाइस 1/6 का है, तो 3 लाख का 1/6, 50,000, 50,000, समाप्त। ये करते थे। अब देखो सिंपल ये नोट बना के ये एंट्री कर दी हमने ए टू बी, कितना आसान हो गया। सही हो गया या नहीं हो गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं टाइसन को जरा बाहर कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आओ टाइसन जी, आइए, चलिए जाइए, चलिए जी, हो गया जी स्क्रीनशॉट आप सबका, ठीक है। हाँ सर, अब तुम सीखो मेरे से जल्दी जल्दी से साथ साथ कि अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो सर अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो फिर क्या होगा? तो बेटा पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो समझो, फिर से वही मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स थे जो बराबर बराबर पार्टनर्स थे, जिनका गुडविल आया 3 लाख रुपए का, जिन्होंने गुडविल अपना जनरेट करा 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब एक नया पार्टनर आ गया सी आ गया 1/3 के लिए, सी आ गया 1/3 के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो गुडविल है पहले ए और बी की थी, ए की और बी की, सी तो अब आया, तो ओल्ड रेशो के हिसाब से जो गुडविल थी पहले, भाई 1.5 लाख की इसकी थी, 1.5 लाख की इसकी थी, ये तो पहले था ही नहीं, ये तो 0 था। अब जब नया रेशो बन गया, अब न्यू रेशो के हिसाब से भाई 1/3 तो इसका भी हो गया ना, तो 3 लाख का 1/3 कितना? 1 लाख इसका हो गया। अब बचा कितना? 3 लाख में से 1 लाख इसको दे दिया, बचा 2 लाख, इनका रेशो बराबर बराबर, तो 1 लाख इसका, 1 लाख इसका। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो सी को 1 लाख रुपए बिना बात के मिल रहे हैं, बिना बात के नहीं मिलते, ये लेके आएगा इतना पैसा तब उसको ये हिस्सा मिलेगा, समझे। इसका 50,000 रुपए कम हो गए, इसके भी 50,000 रुपए कम हो गए, तो बेसिकली ये दोनों सेक्रीफाइस और ये गेन, है ना। एंट्री फिर से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करते हैं? यहाँ पे हम एंट्री करते हैं सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। सर सीधा ऐसे कर दें? बिल्कुल ऐसे कर दो बच्चों। सर 12th में तो हम ये नहीं सीखते थे, अब तुम्हें याद दिलाता हूं 12th में क्या सीखते थे। 12th में सीखते थे बच्चों 3 एंट्री। कौन सी 3 एंट्री? सबसे पहले जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल लेके आ जाए प्राइवेटली, प्राइवेटली लेके आ जाए तो देयर विल बी नो एंट्री। अब भी ऐसा ही है, देयर विल बी नो एंट्री। दूसरा केस होता था कि अगर वो अपना कैपिटल कैश में लेके आ जाए, अगर वो कैश में लेके आ जाता था तो हम ऑल्टरनेटिवली ये एंट्री करते थे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, अपना हिस्सा उसका 1/3, तो वही 1 लाख रुपए लेके आएगा। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, 1 लाख रुपए, 50,000, 50,000। बात तो बच्चों अब भी वही है, बात तो अब भी वही है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये जो हम एंट्री कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टली नहीं कर रहे, ये एंट्री हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, पहले वो पैसा लेके आएगा। यानी पहली एंट्री में बैंक टू सीज कैपिटल करूंगा 1 लाख रुपए, पहले एंट्री करूंगा बैंक टू सीज कैपिटल और फिर उसको डेबिट कर दूंगा, सीज कैपिटल डेबिट टू ए टू बी। 2 एंट्री होंगी यहाँ पे भी, समझे। तो और यहाँ पे भी यही है भाई, यहाँ पे भी यही है। देखो पहली एंट्री में यहाँ पे कर देता हूं, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल, भाई अपने 1 लाख रुपए लेके आ जा, और फिर इसको डेबिट कर दिया, तो अल्टीमेटली तो कैपिटल से कैपिटल कट गया, एंट्री बनी बैंक डेबिट टू ए टू बी। यहां भी ऐसे ही है, देखो पीएफजी से पीएफजी कट गया, एंट्री बनी बैंक डेबिट टू ए टू बी। तो तुम्हें लगता है तुम्हें ये प्रीमियम वाले हिसाब से ही करके चलना है, ऐसे करके चलो। तुम्हें लगता है तुम कैपिटल से ज्यादा सेटिस्फाइड हो, ऐसे करके चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है,
सही है या नहीं है बेटा? तो अब तुम सीए हो, अब तुम्हें छोटी छोटी चीज की चिंता नहीं करनी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरी एंट्री क्या है। सही है या नहीं है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सर एक तीसरा केस भी होता है कि अगर वो ना ला पाए। हाँ तो सिंपल है ना, अगर वो ना ला पाए तो फिर से वही है, वहां पे करंट अकाउंट से करते थे, यहाँ पे कोई करंट अकाउंट जैसी चीज नहीं है, कैपिटल से ही हो जाता है। यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सिंपल यही एंट्री बनेगी। सही हुआ? तो केओस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, अलग अलग चीजें नहीं है। बढ़िया हो गया। चलो सर रिटायरमेंट और सिखा दो। रिटायरमेंट देखो बच्चों, अब रिटायरमेंट ले लो कि वही ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, बराबर बराबर। गुडविल इन्होंने बनाई हुई है 3 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ जल्दी से, ए बी सी का कितना कितना हिस्सा बैठता है? ए बी सी का हिस्सा बैठता है 1 लाख की गुडविल इसकी हो गई, 1 लाख की गुडविल इसकी हो गई, 1 लाख की गुडविल इसकी हो गई। भाई ओल्ड रेशो के हिसाब से तो ये हिसाब किताब बैठता है। अब सी चला गया, चाहे रिटायर हो गया चाहे डेथ हो गया उसका, तो मुझे बताओ अब न्यू रेशो के हिसाब से उसका क्या बैठेगा गुडविल का हिसाब किताब? भाई 3 लाख अब 2 में बटेगा, तो 1.5 लाख इसके हो गए, 1.5 लाख इसके हो गए, ये हो गया 0 क्योंकि ये हो गया रिटायर। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है? ये तो सेक्रीफाइस कर गया, कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। ये क्या कर गया? ये 50,000 का गेन, ये क्या कर गया? 50,000 का गेन, है ना? तो एंट्री क्या बनेगी भाई? जो गेन कर रहा है वो उसका हिस्सा खरीद रहा है तो वो पे करेगा, तो एंट्री बनेगी इस बार ए डेबिट बी डेबिट टू सी। इसको इसके 1 लाख रुपए मिलेंगे बेटा, 50,000 ए देगा, 50,000 बी देगा। तो एंट्री तो वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना? अब हम क्लास 12th में कैसे सीखते थे? क्लास 12th में हम सीखते थे भाई रिटायरमेंट है तो गेनिंग रेशो निकालो। पहले तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ए बी सी, ये 0, ये 1/2 1/2, ओल्ड रेशो 1/3 1/3 1/3, तो ये तो हो गया माइनस का 1/3। एलसीएम ले लो आप यहाँ पे 6, 3 - 2, यहाँ पे भी ले लो 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे भी आ जाएगा 3 - 2, तो 1/6 1/6, और इसको 6 बनाने के लिए माइनस का 2/6। तो देखो ये दोनों गेन, ये सेक्रीफाइस, है ना? देखो 2 से 3 ओल्ड से न्यू, 2 से 3 ओल्ड से न्यू, तो ये तो गेन हो गए, और ये सेक्रीफाइस ही हो रहा है 1 से 0, राइट? तो एंट्री फिर वही बनेगी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। अब अल्टीमेटली गुडविल कितने की थी? 3 लाख की, 3 लाख का 2/6, 2/6 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बराबर बराबर 1:1 में 50,000 50,000। लो सर, बात तो ये भी वही है। तो तुमको ऐसे करना है, ऐसे कर लो। तुमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है, डायरेक्टली कर लो। कितना सिंपल है बच्चा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अल्टीमेटली है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है कि भाई कोई भी पार्टनर का हिस्सा अगर बढ़ रहा है तो वो किसी ऐसे पार्टनर से हिस्सा खरीद रहा है जो अल्टीमेटली या उसका शेयर कम हो रहा है या वो जा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही है, दैट इज इट। ठीक है? हाँ सर, समझे? अब देखो यहां पे देखो, बैलेंस शीट थी येलो और ग्रीन की, ठीक है? पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:2 पे। ब्लैक वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर, ब्लैक आ गया और लिखा हुआ है ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल, 20,000 रुपए वो कैपिटल के लेके आएगा। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट्स विच वर, बोल रहा है गुडविल निकालो एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 year प्रॉफिट। ये हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:5:5 है। आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है गुडविल अगर पार्टनर्स कैपिटल से ही एडजस्ट हुई है तो कैसे होगी? अच्छा जी, अब देखो जरा, पहले उनका रेशो 3:2 था, 3:2 येलो और ग्रीन का, और अब जो उनका रेशो है वो 6:5 है। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं येलो और ग्रीन। सबसे पहले येलो रेशो ग्रीन 3:2, अब येलो रेशो ग्रीन रेशो ब्लैक, येलो रेशो ग्रीन रेशो ब्लैक,
6:5:5। ब्लैक वॉज एडमिटेड, 20,000 रुपए की टोटल कैपिटल वो उसकी बढ़ जाएगी। ब्लैक ब्रॉट इन, कितने रुपए लेके आया? 20,000 रुपए लेके आया। ठीक है सर, 20,000 रुपए लेके आ गया। ओके, उसके बाद बोल रहा है जो आपको गुडविल निकालनी है, इट इज टू एवरेज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट, एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट इंटू 3। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 4 साल होगा। 4 साल कितने कितने दिए मैं? 4 साल दिए मैं बेटा 9,000, 14,000, 12,000, 13,000। 9, 14, 12, 13 ये दिए हुए हैं बेटा। 9,000, 14,000, 12,000 और 13,000। ठीक है जी, 9,000, 14,000, 12,000, 13,000। 9, 14, 12, 13, 48 डिवाइड बाय 4, 12,000 रुपए का एवरेज आ गया। 12,000 इंटू 3, 36,000 रुपए गुडविल आ गई बेटा। 36,000 रुपीज की बच्चों गुडविल आ गई। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से फटाफट से, पहले 2 पार्टनर थे, कौन कौन? येलो, ग्रीन, तीसरा पार्टनर आ गया ब्लैक। अगर मैं ओल्ड रेशो में बात करूं तो ब्लैक तो पहले था ही नहीं। 36,000 रुपए की गुडविल 3:2 में, तो 36,000 इंटू 3/5, 21,600 इसके पास थी। ठीक है, और 14,400 इसके पास थी। ये हिसाब किताब था बेटा पहले। ठीक है, अब न्यू रेशो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो गुडविल तो वही है 36,000, रेशो 655 हो गया। 655 भी हुआ था ना, यस 655। तो 36,000 इंटू 6/16, 13,500 इसकी गुडविल हो गई। 36,000 इंटू 5/16, 11,250 इसकी हो गई और 11,250 इसकी हो गई। अब देखो पहले इसकी कोई गुडविल थी ही नहीं, अब इसके पास सीधा 11,250 रुपए का हिस्सा हो गया, तो ये तो कर गया गेन। ये क्या कर गया? गेन। अब इसका देखो 14,400 माइनस 11,250, 3,150 का सेक्रीफाइस, 21,600 माइनस 13,500, 8,100 का सेक्रीफाइस। ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस। देखो अब वो कितना पैसा लेके आया था? 20,000 रुपए। तो पता कैसे करेंगे? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000 रुपए। देखो पहले तो वो 20,000 रुपए लेके आया, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, हम एंट्री करेंगे ब्लैक गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये गेन कर रहा है ना, ब्लैक का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलो का कैपिटल टू ग्रीन का कैपिटल। ठीक है, 11,250 इसके कैपिटल से कम होंगे, 8,100 इसको मिलेंगे, 3,150 इसको मिलेंगे। कितना सिंपल, 2 एंट्री है, पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये। देखो सही हुआ या नहीं हुआ बेटा जी? ये गुडविल की एंट्रियां तुम्हें सिखानी है बस। ठीक है, अब तुम अगर नॉर्मल एंट्री करते क्लास 12वीं जैसा, तो तुम करते कि भाई कैपिटल लेके आ गया, तो तुम करते कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, वो ये होती। ठीक है, उसके बाद सिंपली तुम क्या एंट्री करते, उसके बाद तुम करते सी का करंट अकाउंट डेबिट, ये ब्लैक का करंट अकाउंट डेबिट टू दोनों का कैपिटल, है ना। यहां पे सीधा कैपिटल से होगी बेटा, और कुछ नहीं है। डन, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। बढ़िया सर, समझ में आई बात। चलो अब देखो, बोल रहा है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3 लेट अस गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि तुम एज्यूम कर लो कि गुडविल अगर कैश में आई तो क्या होगा। तो यही इसका केस 1 हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। डन। अब केस 2 इसी का अगर मैं बनाऊं
तो बोल रहा है कि वो ये पैसा कैश में लेके आ गया। अब तुम सोचो, अगर कैश में लेके आया तो 20,000 तो कैपिटल के ही थे, प्लस गुडविल के 11,250, तो ये 20 नहीं रह जाएंगे, ये 31,250 हो जाएंगे। 31,250, 31,250। अब देखो ये कैश में लेके आ गया और फिर 11,250 बट गया, बाकी उसकी कैपिटल में चला जाएगा। बात तो वही है ना लाइको, बात तो उतनी है ना। कैपिटल तो अल्टीमेटली देखो, क्रेडिट हुआ 31,250 से, डेबिट हो गया 11,1,250 से, तो अल्टीमेटली कैपिटल तो 20 की रह जाएगी ना, कैपिटल तो 20 की रह जाएगी। सिंपल है। 12वीं में क्या करते थे याद दिलाऊं? 12वीं में करते थे ये बैंक डेबिट 31,250 टू बी का कैपिटल 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 11,250, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू येलो टू ग्रीन 11,250, 8100, 3150। याद है? ऐसे करना हुआ ऐसे कर लेना। लेकिन ये इजी है ना यार। अब बदलो समय के साथ, डायनामिक बनो, सीए वाले बच्चे हो अब तुम, बदलो, ये करो। अब ठीक हो गया? हाँ सर, समझ गए सर, अब तो परफेक्शन के साथ समझ में आ रहा है। नालायको है ही आसान। अगला देखो, कंटिन्यूइंग विद द सेम इलस्ट्रेशन, लेट अस गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट तुम्हें बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है? बैलेंस शीट की चिंता मत करना, बाद में कराऊंगा तुम्हें। Assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn, इस बार विड्रॉ कर लिया गया बेटा पैसा। अगर विड्रॉ कर लिया गया तो इसी में एक एंट्री और हो जाएगी, तीसरे केस में ही। देखो जब इनको पैसा मिला तो ये क्रेडिट हुए थे, विड्रॉ कर लिया तो येलो का कैपिटल डेबिट, ग्रीन का कैपिटल डेबिट टू बैंक या कैश। 8100, 3150, 11,250 इन्होंने निकाल लिए। सही हो गया? परफेक्ट। हाँ सर। चलो उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन लेट अस गिव एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब बताओ, अगर गुडविल प्राइवेटली दी फिर क्या एंट्री होगी? देखो एडमिशन केस ने सारे केसेस करा दिए भाई। एक बार तो सिर्फ कैपिटल लाया, एक बार कैश में लाया, एक बार बेसिकली जो लाया था वो विड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है प्राइवेटली ले आया, प्राइवेटली ले आया तो देयर विल बी नो एंट्री। इस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी प्राइवेटली में। ठीक है सर। अब यहां देखो, A, B, C are equal partner. They wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2. Make the necessary journal entries. Goodwill 90,000 रुपए की है। बताओ भाई, नालायको, जल्दी जल्दी बताओ। अब तुम्हें मैंने बहुत बढ़िया तरीका सिखा दिया है ना? A, B, C, A, B, C पहले थे इक्वल पार्टनर्स, तो गुडविल कितनी थी इनकी? 90,000 रुपीज की। तो कितना कितना बैठता? 30,000, 30,000, 30,000। ये बैठता ओल्ड रेशो के हिसाब से, गुडविल एज पर ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो के हिसाब से कितना बैठ रहा है? न्यू रेशो के हिसाब से बैठ रहा है 4:3:2। 40, 30, 20। तो ये तो नील हो गया बेटा। ये 10,000 देखो, 30 से 20 सेक्रीफाइस, ये 30 से 40, ये कर गया गेन। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। 10,000, 10,000 खत्म। और वैसे तुम्हारा तरीका है ही वो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो पहले ओल्ड माइनस न्यू करके, फिर एंट्री करो। ठीक है, सॉर्टेड? हाँ सर, बढ़िया। A, B, C are in partnership sharing profits and losses in the ratio इतना। They decided to change the ratio. Goodwill of the firm इतना है। कैलकुलेट करो sacrifice या gain and make the journal entry। अब देखो इसमें पहले आपको sacrifice या gain निकालना पड़ेगा, फिर journal entry करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये खुद करना। बढ़िया सर। A, B, C, D are in partnership sharing profits and losses equally। अब उन्होंने फिर से रेशो चेंज कर दी। गुडविल का वैल्यू 20,000 है। भाई होमवर्क ट्राई करो। है क्या? कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल। 4 पार्टनर्स थे इस बार, D, C, B, A। गुडविल थी बेसिकली 20,000 रुपए की। इक्वल पार्टनर थे तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000।
ये ओल्ड रेशो के हिसाब से गुडविल थी बच्चों, ठीक है। अब न्यू रेशो है 3,3,2,2, तो बेसिकली 6,000, 6,000, 4,000, 4,000, ये तो कर गया सेक्रीफाइस, 1,000 का सेक्रीफाइस, 1,000 का सेक्रीफाइस, ये 1,000 का गेन, ये 1,000 का गेन, एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो A डेबिट, B डेबिट टू C टू D। ओके, हाँ सर। लो भाई, द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द अर्लियर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत कुछ दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करो और गुडविल कैलकुलेट करके उसकी एंट्री दिखाओ। देखते हैं जरा क्या है। अंटू बंटू चिंटू, ओ माय गॉड, चिंटू इज हियर गाइस, चिंटू इज हियर। अंटू बंटू चिंटू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:4:3। The accounts of the firm are made up on 31 March. The partnership provided inter alia that on the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3-year purchase of average profit of the past 4 years. लो जी, इसने क्या बोला कि अगर रिटायरमेंट होगा तो गुडविल निकलेगी 3-year purchase of average profit, ठीक है। लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो लेना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेम्यूनरेशन ऑफ 2,000 पर एनम टू ईच पार्टनर। ठीक है जी, क्या दिक्कत है? बोल रहा है प्रॉफिट में से जो गुडविल निकालनी है ना, वो प्रॉफिट लेना है कि आपका उसमें से एक 12% का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो और 2,000 पर मंथ की रेम्यूनरेशन माइनस हो चुकी हो, ठीक है। ऑन 1 April unto retire and it was agreed on his retirement to adjust the goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। बोल रहा है कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे, सिंपल, हम कैपिटल से ही करते हैं। It was agreed that the capital employed would be 650, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है 650 की है, ओके। बंटू एंड चिंटू were to continue the partnership, वो कंटिन्यू करेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा जी, तो पहले 3:4:3 था, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बोल रहा है द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है कैपिटल से पहले का हमारे पास जो हिसाब किताब है वो ये है, मतलब ना तो इसमें आईओसी माइनस हुआ हुआ और ना सैलरी माइनस हुआ हुआ, वो ये दिया हुआ है प्रॉफिट्स। तो बड़ा आसान है ना यार, इसमें से आईओसी और सैलरी माइनस करेंगे और एक हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, फिर जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उस हिसाब से गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। आओ करना शुरू करें जरा फटाफट से। सबसे पहले बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 4 साल का। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, कितने कितने प्रॉफिट्स दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमको 260, 275, 265, 280, 260, 275, 265, 280। ये प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 4 करके बच्चों एवरेज निकालते हैं। 260 प्लस 275 प्लस 265 प्लस 280, ये क्या हो गया यार, गलत हो गया। 260 प्लस 275 प्लस 265 प्लस 280, 10,80,000 आ गया। 10,80,000 डिवाइड बाय 4, 2,70,000 रुपए। ये तो बच्चों मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया बिफोर आईओसी एंड बिफोर सैलरी, है ना। हमें इसमें से आईओसी भी माइनस करना है, हमें इसमें से रेम्यूनरेशन भी माइनस करनी है। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, तो आईओसी इसमें से माइनस करता हूं अभी निकाल के, रेम्यूनरेशन माइनस करता हूं, काम हो जाएगा। हाँ सर, सर कैपिटल कंबाइंड दी हुई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई थी 650, 650 पे 12%, 650 पे 12%, 78,000, 78,000 का तो बेटा आईओसी आ गया। रेम्यूनरेशन दी हुई थी पर मंथ दी हुई थी 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ, बेसिकली 2,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 3 पार्टनर थे ना, 3 पार्टनर थे, राइट।
तो 2000 इंटू 12 इंटू 3 72,000 की ये हो गई। अब आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा, जो सही एवरेज निकल के आएगा। तो सही एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा जी, वो देख लो जरा एक बार जल्दी जल्दी से। 270 माइनस 78,000 माइनस 72,000, 1,20,000 रुपये ये आ गया। और जो गुडविल निकालनी है वो निकालनी है एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। तो 1,20 इंटू 3,60,000। लो बच्चों, सबसे पहले तो ये आपकी गुडविल आ गई। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक हो गया बेटा जी। अब बच्चों हमें सिंपली क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि जो पहले रेशो था वो कितना था, 343, 343 और बाद में हो गया बराबर बराबर। पहले था 343 और उसके बाद हो गया बराबर बराबर। ठीक है, तो देखो ए बी सी पहले था 343, उसके बाद हो गया बराबर बराबर, ये चला गया। तो 3,60,000 इंटू 3/10, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 और ये था 3,60,000, 144। ये था बेटा पहले तो हिसाब किताब। ठीक है, अब हो गया बराबर बराबर। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 2, 180। लो सर चेक करो जी। सर ये तो 1,8 से 1,80 ये तो गेन कर रहा है, ये 1,8 से 0 ये सेक्रीफाइस, ये भी बढ़ रहा है, ये गेन। इसका तो सर 1,08,000 रुपये का सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, 180 माइनस 144, 36,000 रुपये का गेन। और 180 माइनस 1,08,000, 72,000 रुपये का गेन। देखो ये जा रहा है तो इसको नुकसान हो रहा है बस, बाकी दो तो गेन ही कर रहे हैं। एंट्री बननी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री बन जाएगी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। ये अपने 1,08,000 रुपये लेके जाएगा और ये दोनों देंगे 36,000 रुपये, ये देगा 72,000 रुपये, ये देगा। इसका मतलब जो इनका गेन हुआ ना बेटा वो 1:2 में हुआ, 1:2 में इनका गेनिंग रेशो आएगा अगर तुम वैसे निकालोगे 12वीं के जैसा। सॉर्टेड, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, डन सर। चलो एक सवाल बचा बस, वो तुम्हें दूंगा आज होमवर्क में करने के लिए क्योंकि ऐसी एडजस्टमेंट्स कल वाली वीडियोस में थी। लो जी, CU एंड AU वर इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। 1 अप्रैल पे एडमिट कर लिया AG को, किस टर्म पे, 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आएगा 1/4 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगी, ओल्ड भी पता है न्यू भी पता है तुम्हें, 2 लाख की वो कैपिटल लेके आएगा। CU was entitled to a salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000 per month from 1 अक्टूबर 2020। ओके, एडमिशन कौन सी तारीख पे हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 में हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से चलता था। कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022 वर 4 लाख 3 लाख विच हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस द लास्ट 4 years। बोल रहा है पिछले 4 साल से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, यही कैपिटल है। अच्छा जी ठीक है। Goodwill was to be valued on the basis of 3-year purchase of average adjusted weighted average profit of past 4 years। बोल रहा है weighted profits के हिसाब से निकालना है। After deducting salaries to partners and interest on capital, interest on capital देने के बाद और salary देने के बाद, ठीक है। The profit of the previous 4 years before charging interest and salary वर ये profit है बेटा। These profits were subject to the following rectifications। अच्छा जी, तो अब देखो सबसे पहले तो ये है कि तुम weighted average profit निकालोगे। अभी ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर उसमें से तुम IOC माइनस करोगे, उसमें से तुम बेसिकली सैलरी माइनस करोगे, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला था 3 ईयर परचेज, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
बोल रहा है एक मशीन ली थी हमने 40,000 रुपए की, कब ली थी? 1 अक्टूबर 2020 में। अच्छा, 1 अक्टूबर 2020 में हमने एक मशीन ली थी और वो गलती से हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दी। रेवेन्यू में चार्ज करने का मतलब है कि हमने उसको P&L में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, जबकि था वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई मशीन खरीदी तो बैलेंस शीट में जाएगी ना, तुमने खर्चे में डाल दिया, खर्चे ने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो सही करने के लिए ऐड बैक करोगे। 1 अक्टूबर 2020, अक्टूबर 20, मार्च 20 के बाद आएगा, इस वाले साल में आएगा, ठीक है। तो ये तुमको इसमें प्लस करना पड़ेगा, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 20% के हिसाब से। तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, बस इसमें 6 महीने का, इसमें पूरे साल का। ठीक है, करा ही देता हूँ तुम्हें सवाल, ये तुम फंसोगे इसके अंदर। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 31 मार्च 2020 का, यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, बढ़ा हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यहाँ माइनस, इधर प्लस, अगले साल में ओपनिंग स्टॉक पे भी एडजस्ट होगा। देयर वाज अ लॉस ऑफ फायर 10,000 रुपए का 18-19 में, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन P&L फॉर दैट ईयर। एक लॉस बाय फायर है, अब नॉर्मल लॉस है बच्चों, एड बैक करना पड़ेगा। डेटर्स ऑन 31 मार्च इंक्लूड बैड डेट्स ऑफ ₹5,800। लो जी, बोल रहा है जो डेटर्स है 31 मार्च 2022 वाले में, वहां पे बैड डेट्स थे 5,800 के। अच्छा जी, इसका मतलब प्रॉफिट में ये बैड डेट्स इंक्लूड, प्रॉफिट में ये बैड डेट्स भी आ गया, जबकि एक्चुअल में बैड डेट्स हो गए, तो वो हमें हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एजी शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आएगा वो गुडविल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एजी सपोज टू ब्रिंग इन एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम। बस आखिरी सवाल, बहुत शानदार सवाल। ये मॉड्यूल देखते हो क्या करता है, आसान 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 सवाल आखिरी में सब डाल दिया, कह रहा है तुम्हें सब आता है कर लो, तो कर लेंगे भाई, हमें आता है सब, सिंपल सी बात है, हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है, हम कर लेंगे, कोई चीज है ये। आओ करना शुरू करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं बेटा। तुम इस सवाल को देख के कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, अपने कॉन्सेप्ट्स पे डटे रहना बेटा। कॉन्सेप्ट्स पे डटे रहोगे ना, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, बस ये देखने में बड़ा डरावना सा लगता है कि ओहो भाई पता नहीं क्या क्या दे दिया हमें, हमें उलझा देंगे ये, जबकि कुछ भी नहीं है। AU CU और AG यही है ना, AG OG, लो जी सुनो जी, क्वेश्चन हम कर लेंगे जी। हाँ सर कर तो लेंगे। CU AU और AG, CU AU और AG। अच्छा जी, 3 पार्टनर्स थे, हमें प्रॉफिट कितने साल के दिए हुए थे? प्रॉफिट हमको दिए हुए थे 4 साल के, 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए थे, CU AU और AG। CU AU और AG। चलो कौन कौन से 4 साल है बेटा? 4 साल हैं, 18-19, मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ, 2019, ईयर एंडिंग 2020, 2021, 2022। हाँ सर, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बच्चों 210, 260, 210, 35, 210, 260, 210, 35। ये है बेटा 210, 260, 210, 35, ये हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है सर, 210, 260, 210, 35, ये प्रॉफिट्स आ गए। अब जो प्रॉफिट्स हैं हमें सबसे पहले उसमें ये एडजस्टमेंट्स तो करनी है, बट ऊपर वाला जो काम था वो कर ले पहले। सैलरी और इंटरेस्ट दे देंगे, है ना भाई। देखो इंटरेस्ट कितना कितना बैठता है, कैपिटल तो सेम ही रहे हैं 4 सालों में, तो इन्हीं पे बनेगा। 4 लाख पे 8%, 8, 16, 24, 32, 32,000 तो इसका हो गया, 32,000, और इसका 8, 16, 24, तो 32 और 24, 32,000 और 24,000, 56,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 56,000 का तो IOC 56,000, ये हटा दो बेटा। लो सर, सैलरी कितनी कितनी है सर?
सैलरी में बेटा थोड़ा सा घुमाया है, सैलरी में तुम घूम मत जाना, ठीक है। देखो बोल रहा है सैलरी जो थी सीयू की वो थी 2,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ थी, और ये 2020 में अक्टूबर में चेंज हो गई। तो 2020 अक्टूबर में चेंज हो गई, तो ये मार्च 2020 तक तो पूरे ही मिलेंगे ना 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12, 24,000 तो यहाँ बैठेगी, माइनस करो 24,000 यहाँ बैठेगी, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अक्टूबर में चेंज हो गई, तो भाई अप्रैल से लेके सितंबर तक तो 2,000 पर मंथ, और उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक 3,000 पर मंथ ये बैठेगी, है ना। तो अप्रैल से सितंबर 6 महीना, 2,000 इंटू 6, 12,000, फिर अगले 6 महीने के लिए 3,000 के हिसाब से 18,000, 30,000 रुपए की सैलरी बैठेगी। पॉइंट ध्यान से समझ में आया भाई। सैलरी 1 अक्टूबर 2020 में बदल दी गई, 3,000 पर मंथ कर दी गई, तो अप्रैल से सितंबर तक तो 2,000 रहेगी बेटा, तो 2,000 इंटू 6 महीने की 12,000, और उसके बाद कितनी रही, उसके बाद 3,000 हो गई, 3,000 इंटू 6 18,000, तो ये 30,000 की टोटल सैलरी हो गई। अब इधर क्या बैठेगी, अब यहाँ तो 3,000 ही है, तो 12 इंटू 3 36,000, यहाँ तो 3,000 पर मंथ ही है पूरे साल, इसमें 2,000 पर मंथ थी, इसमें भी 2,000 पर मंथ थी, ऐसे निकाली सैलरी, ठीक है। बढ़िया पॉइंट है, लेकिन है आसान ही, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। चलो सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुडविल निकालनी है, 3 ईयर परचेज, वेटेड एवरेज बाद में करूंगा, एडजस्टमेंट दिखाओ। एक मशीन खरीदी बेटा 40,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2020 में, मशीन खरीदी, गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दी, खर्चा बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया तो प्रॉफिट घट गया, सही करने के लिए जोड़ो अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 तो यही आएगा, 40,000 रुपए ऐड बैक करो, मशीन चार्ज टू रेवेन्यू, मशीन चार्ज टू रेवेन्यू जोड़ दिया जी। अब इस पे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन घटेगा, 40,000 पे कितना परसेंट का डेप लगाना है, 40,000 पे कितने परसेंट का डेप्रीसिएशन है, 20% WDV से। तो अक्टूबर में थी ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 6 महीना, तो 40,000 20% 6 महीने, 4,000 तो पहले साल का डेप्रीसिएशन। अब अगले साल बच्चों WDV है, तो 40 माइनस 4 36 बचा, 36,000 पे 20% 7,200 रुपए, लो जी 4,000 और 7,200 WDV था ना। ठीक है सर, ये भी हो गया। उसके बाद 31 मार्च 20 का स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 20 वाला 20,000 से बढ़ा हुआ है, ये वाला, ये 20 से बढ़ा हुआ है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड होगा, तो यहाँ का क्लोजिंग एडजस्ट होगा और यहाँ का ओपनिंग एडजस्ट होगा। बताओ जी, आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए घटाओ। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से रिश्ता सीधा सीधा होता है, लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया था। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है 20,000 से, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, घटा दो, यहाँ पे बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट घटा हुआ है, सही करने के लिए ऐड बैक कर दो। ठीक है सर, ये भी हो गया। और क्या है, उसके बाद बोल रहा है देयर वाज अ लॉस ऑफ फायर 10,000 रुपए का इन द ईयर 18-19 विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट वॉज करेक्टली डेबिटेड इन द P&L अकाउंट फॉर दैट ईयर। बोल रहा है कि एक 10,000 रुपए का आग लगी थी, एबनॉर्मल लॉस है बच्चों, 18-19 में ये ऐड बैक करो, 10,000 का एबनॉर्मल लॉस, ये ऐड बैक करो, ये हो गया लॉस बाय फायर। और क्या रह गया सर, सारी एडजस्टमेंट एक ही जगह डाल दी। और है डेटर जो है 31 मार्च 22 वाले, उसमें 5,800 का बैड डेट है, तो बच्चों 5,800 का लॉस हमने लिखा नहीं, तो अब लिखो 31 मार्च 2022 में 5,800, इसमें 5,800 बैड डेट माइनस करो प्रॉफिट में से, ये हो गया बैड डेट। बैड डेट एक नॉर्मल लॉस है, उसको माइनस कर लिया, बस हो गया।
और तो कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं। अब आपके पास प्रॉफिट्स आ जाएंगे। करो जी, पहले साल का 2,10,000 माइनस 56,000 माइनस 24,000 प्लस 10,000, 1,40,000 तो बेटा ये आ गया। 1,40,000 का तो बेटा ये आ गया। 2,60,000 माइनस 56,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000, 1,60,000 ये आ गया। अब इसमें देखो 2,10,000 माइनस 56,000 माइनस 30,000 प्लस 40,000 माइनस 4,000 प्लस 20,000, 180, और ये हो गया 3,05,000 माइनस 56,000 माइनस 36,000 माइनस 7,200 माइनस 5,800, 2 लाख रुपए ये हो गया बेटा। ठीक है, ये हो गए आपके प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट फुल फॉर्म लिख देना। अब वेट्स दे देते हैं 1 2 3 4, वेट्स से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। 4 5 6 7 8 9 10, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट करना है बस। अब 140 इंटू 1 140, 160 इंटू 2 ये तो आ जाएगा 140, 160 इंटू 2 320, 180 इंटू 3 54, और 2 लाख इंटू 4 8 लाख। इसका सम कर दो बस। 8 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,40,000, 18 लाख। 180 इंस्टीट्यूट का फेवरेट नंबर है। 18 लाख अपॉन 10, 180 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स परचेज था ना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। 180 इंटू, लाइट ही चली गई थी बेटा, सब बंद हो गया था। 180 इंटू 3, 5,40,000 रुपए की तुम्हारी गुडविल आ गई। बस अब तुम्हें गुडविल की एंट्री कर देनी है। बताओ भाई, CU AU और AG, CU AU और AG पहले क्या रेशो था इनका? 5:3। पहले था 5:3, अब है 2:1:1। पहले था 5:3, अब है 2:1:1। 540 इंटू 5/8, 337,500, 2,02,500। पहले ये था बेटा। अब 540 इंटू 2/4, 2,70,000, 1,35,000, 1,35,000। लो जी, तो ये तो बेटा 1,35,000 बेसिकली लेके ही आएगा, है ना। इसको तो फायदा ही हो रहा है, इन दोनों को नुकसान है। 1,35, 270 माइनस 337,500, 67,500 का नुकसान तो इसका है, और 1,35 माइनस 2,02,500, 67,500 का ही नुकसान इसका है। अब एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट से, वो लेके आ रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू एजीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब 2 लाख का वो कैपिटल लाया था, हमारे लिए तो गुडविल है मेन, 1,35,000। ठीक है, और एंट्री बनेगी अगली एजीज कैपिटल डेबिट टू CU का कैपिटल टू AU का कैपिटल। 1,35,000, 67,500, 67,500। चाहे एंट्री कर देना, चाहे इससे ये कट जाएगा, तो खाली बैंक डेबिट टू C टू A भी कर सकते हो, मॉड्यूल में ऐसे ही करा होता है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी चलेगा। इसी के साथ भाई और बहनों,
समापन, ये समाप्त हो गया आपका कार्यक्रम, गुडविल खत्म। अब बचा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। कंपनी अकाउंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एनपीओ चल रहा है। और क्या बचा तुम्हारा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल चैप्टर बचा बच्चों। इसको खत्म कर लो बस अकाउंटेंसी को, उसके बाद फिर तुम्हारी इको कराता हूँ। इको ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एक दिन में एक यूनिट होगा, 4 यूनिट हमारे बचे हुए हैं, तो 4 दिन उसमें लगेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअल में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा बच्चों, मुझे और भी बहुत सारी चीजें साथ में देखनी पड़ती हैं, तो 2-4 दिन डिलेड हो जाएंगे हम, बट ठीक है, फिर भी हम बहुत ऑन टाइम चीजें खत्म कर पा रहे हैं, वेरी ऑन टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।